स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ दैनिक सवेरा टीवी ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ क्योंकि ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। यानी कि ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ चोणां आनियां ने, लोक सभा के इलैक्शनस दे विच जिन्ने भी ये अलायंस हैगे ने, सियासी दल हैगे ने, ये इकट्ठे होके इन्हां ने एक फार्मूला तय किया है कि किवें सीटां वंड के मैदान दे विच आना है। उस फार्मूला की है इस बारे ज़्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी जिन्हां दे कोल एक्सक्लूसिव जानकारी है दिल्ली तो अजय जा मेरे नाल जुड़े हुए ने। अजय, ये फार्मूला की बनाया, की फार्मूला तय होया? हालांकि अजय कोई ऐलान तो नहीं होया, रस्मी ऐलान, पर तुहाडे कोल इन्फॉर्मेशन हैगी है की है फार्मूला? देखिए रिमांशु, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इंडिया गठबंधन ने ये फैसला कर लिया है कि किस तरह से उन्हें सीटों की शेयरिंग करनी है, सीटों का तालमेल करना है। लेकिन उससे भी बड़ी दिलचस्प खबर ये है कि अब ये आप मान के तय चलिए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव मिल के लड़ेंगे। यानी इनका एक साथ एक मंच पे एक साथ साझा चुनाव लड़ना लगभग तय है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि 3 हफ्ते का समय निर्धारित किया गया है सीट शेयरिंग के लिए और इसकी शुरुआत कल से ही होनी है। यानी कि कल से ही सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी, चाहे वो पंजाब की सीट हो या दिल्ली की सीट हो, जहां पे सबसे ज्यादा इन दोनों पार्टियों को आपस में तालमेल करना है। और ये भी तय किया गया है कि पहले प्रदेश स्तर के नेता आपस में बातचीत करेंगे। यानी पहले पंजाब के नेता आम आदमी पार्टी के पंजाब की यूनिट से बात करेगी। अगर उसमें कोई अड़चन आती है, उसमें कोई तालमेल में अड़चन आता है, तो फिर राष्ट्रीय स्तर के नेता आपस में बातचीत करेंगे। यानी अगर दिल्ली और पंजाब में सीटों की शेयरिंग होनी है तो पंजाब के नेता और आम आदमी पार्टी की पंजाब की यूनिट आपस में बातचीत करेगी, उसी तरह से दिल्ली में बातचीत होगी। लेकिन अगर उसमें उस तालमेल में सीट शेयरिंग में कोई परेशानी आती है तो फिर राष्ट्रीय स्तर के नेता उसमें इंटरवीन करेंगे। तो जो सबसे बड़ी जानकारी है कि सीटों का तालमेल हो गया है, सीटों के तालमेल पे बातचीत शुरू हो जाएगी कल से। 3 हफ्ते के यानी जनवरी के पहले हफ्ते तक सभी पार्टियों के साथ जिससे भी कांग्रेस को तालमेल करना है वो सीटों के तालमेल और सीट शेयरिंग की बातचीत शुरू हो जाएगी। और उसके बाद तय किया गया है। जी बताइए। जी अजय, हम ये तो समझे आज की मीटिंग में ये तय हो गया कि सबको इलेक्शन इकट्ठे तो लड़ना ही है और सीट शेयरिंग भी होगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो बनाया गया उस पर भी आज सहमति बन गई। और बड़ी जानकारी आप ये दे रहे हो कि जो लोग जहां पर मुश्किल आएगी पहले वहां पर प्रदेश स्तर पर, वहां पर स्टेट लेवल पर उन नेताओं की मीटिंग होगी। यानी कि अगर हम पंजाब की एग्जांपल लें तो आम आदमी पार्टी और पंजाब कांग्रेस के जो लीडर हैं और आम आदमी पार्टी की पंजाब के जो लीडर हैं, ये आपस में बैठ के इन 13 सीटों की जो लोकसभा सीट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे और ये काम कल से शुरू हो जाएगा। ऐसे ही रणनीति बनाई गई है? जी बिल्कुल यही रणनीति बनाई गई है और इसका ऐलान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। हालांकि उन्होंने तफसील से औपचारिक रूप से ये बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि स्टेट स्पेसिफिक बातचीत होगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी को अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी से अलायंस करना है तो पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो यूनिट है वो और कांग्रेस की आम आदमी पार्टी की जो यूनिट है वो आपस में बातचीत करेंगे। और पंजाब की जो 13 सीटें और चंडीगढ़ की 14 सीटों पर पहले वहां पे बातचीत होगी। अगर उसमें कोई परेशानी होती है, कोई अड़चन आता है, तो फिर राष्ट्रीय स्तर के नेता आपस में बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। तो ये तो एक बड़ी बात होगी। दूसरी जो सब अभी तक तो यही तय नहीं हो पा रहा था कि दोनों पार्टियां क्या अलायंस में जाएंगी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि दोनों पार्टियों की जो स्टेट यूनिट है वो लगातार कह रही थी कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद ये लगभग तय हो गया है कि दोनों ही पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, पंजाब में भी लड़ेंगी, दिल्ली में भी लड़ेंगी। और कांग्रेस को और दूसरे राज्यों में जहां उनको दूसरी किसी क्षेत्रीय पार्टी से तालमेल करना है वो भी करना पड़ेगा और वो भी समय निर्धारित कर दिया गया है। क्योंकि आज की बैठक में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी उन्होंने कांग्रेस के ऊपर इस बात का दबाव बनाया कि उन्होंने 2 महीने का जो वक्त था, जो कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लड़ रही थी और उस वक्त कोई बातचीत नहीं हुआ, उसको लेकर खरी खोटी भी सुनाई गई और उनको ये कहा गया कि ये जो महत्वपूर्ण समय था आपने गंवा दिया है। तो इसलिए अजय भाई ये बिल्कुल यहाँ पे रोकना चाहूंगा। एक बार फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी और
कांग्रेस इकट्ठे इलेक्शन दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब में लड़ेगी, क्या इस पे भी आज अलग से चर्चा हुई है कोई? मतलब इन दोनों पार्टियों में सहमति बनी है आज, या फिर ये अभी जैसे अभी तक सहमति चलती आ रही थी ये वही सहमति कंटिन्यू हुई है, या फिर आज कुछ और स्ट्रेस डाला गया है अलायंस को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के? देखिए, आज की बैठक से पहले एक छोटी सी जानकारी पहले आपको दे देता हूं कि आज की जब औपचारिक बैठक की शुरुआत हुई 3 बजे, उससे पहले जो कई राजनीतिक पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता थे वो अलग से उनकी एक बैठक हुई है। हालांकि उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा थे, ममता बनर्जी थी, एमके स्टालिन थे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये सभी लोग राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उन्होंने अनौपचारिक रूप से एक पहले बैठक की। ये सभी राजनीतिक पार्टियां, जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर इस बात का दबाव डाला कि अगर गठबंधन करना है, ये सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ने भी कहा आज की बैठक में भी, जो हमारे पास जानकारी है, कि अगर गठबंधन करना है तो ये समय जो 2 महीने 3 महीने का बर्बाद हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में लड़ रही थी और उन्होंने किसी भी सहयोगी पार्टी से कोई बातचीत नहीं की, वो अब नहीं होना चाहिए। अगर एक साथ चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले सीटों के तालमेल में बातचीत हो, और यही बात आम आदमी पार्टी ने भी कही। तो जिसके बाद जो बैठक हुई उसमें एक दिलचस्प घटना ये हुई कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो। अरविंद केजरीवाल ने भी सहमति जताई, उन्होंने कहा कि देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। ये तमाम चीजें हो ही रही थी, उस बीच में खड़गे ने कहा कि वो नहीं चाहते कि इस वक्त प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा हो, पहले लोकसभा चुनाव जीत लिया जाए, उसके बाद आगे की बात हो। अच्छा, तो आज जो सहमति बनी है, जी अजय, इसके बाद जो अभी जो सहमति बनी है, इसे मैं आगे कर रहा हूँ ये सवाल कि जो सहमति बनी है, ये सीट शेयरिंग फार्मूला जो तय करना है, तो क्या इसके कोई ऑब्जर्वर्स या क्या इसका क्या फार्मूला बनाया गया है कि कब ये मैसेज कन्वे होगा स्टेट लीडरशिप्स को? इसकी कोई जानकारी है कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, इस चीज को, सीट शेयरिंग की जो बातचीत करनी है? देखिए रिमांशु, आज ही कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 सदस्यीय अलायंस कमेटी का गठन कर दिया है, जो जिसका अनाउंसमेंट आज की जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई है उससे तकरीबन आधे घंटे पहले किया गया, जिसमें अशोक गहलोत जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को सदस्य बनाया गया। यानी ये 5 लोग जो होंगे, जिसके कन्वीनर मुकुल वासनिक है, ये 5 लोग राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी जिन भी क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करेगी उनके साथ चर्चा करें। तो एक तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया, अब कल को आम आदमी पार्टी या टीएमसी या दूसरी पार्टियां अपने अपने पार्टी की तरफ से ये इस बात का अनाउंसमेंट करेंगे कि उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा होगा जो इस कांग्रेस के इन 5 सदस्यों से बातचीत करेगी। तो अजय एक अगला सवाल, अगला प्रश्न ये है कि जैसे आप कह रहे हो कि स्टेट लेवल और यहाँ पर स्टेट यूनिट्स पहले बैठेंगे, तो यहाँ पर तो साफ साफ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि प्रताप बाजवा भी और जो बाकी लीडर कह रहे हैं कि हमें तो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करना नहीं है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के कुछ आज मीटिंग में चर्चा हुई है या फिर क्या डायरेक्शंस आने वाली हैं? देखिए, ये सब आज से पहले की बातचीत थी। आज से पहले कांग्रेस भी हो, आम आदमी पार्टी भी हो, सब ये एक तरह से पिच कर रहे थे कि उनकी तैयारी सभी सीटों को लेके है। लेकिन आज जब इस बात पे सहमति बन गई है कि इंडिया अलायंस होगा, इंडिया अलायंस की सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी, अभी इसके रास्ते में जब सीट शेयरिंग की बातचीत होगी तो बहुत सारी जो हर्डल्स है वो आएंगे कि कौन सी सीट छोड़नी है, कौन सी सीट पे तालमेल होना है, ये सारी बातें आएंगी। ये जो रुकावटें हैं, यहाँ आज के बाद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितना कंसीड करती है, कौन सी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आज औपचारिक रूप से ये जरूर हो गया कि एक साथ एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ना है। सीटों के तालमेल पे तुरंत बातचीत शुरू करनी है। सीटों के तालमेल के लिए 3 हफ्ते का समय निर्धारित किया गया है। पूरे देश में 8 से 10 बड़ी रैलियां की जाएंगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता है वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें आज सहमति बनी है। बिल्कुल अजय, तो क्रक्स ये निकला कि लोकसभा सीट्स पर सीट शेयरिंग होगी, इकट्ठे लड़ेंगे और सीट शेयरिंग के लिए 21 दिन, अगर 3 हफ्ते का टाइम है तो 20 या 21 दिन में ये सीट शेयरिंग ला करके लिस्ट देनी पड़ेगी। यानी कि हम ये सोचें कि जनवरी के पहले हफ्ते में हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी का उम्मीदवार इंडिया अलायंस का लड़ेगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि ये सहमति बन चुकी है। 3 हफ्ते का समय निर्धारित कर दिया गया है। अब देखना ये है कि कल से किस तरह से बातचीत की शुरुआत होती है सीटों के। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है। बहुत इंटरेस्टिंग माहौल अब बन गया है इस वेले। एक बार फिर, क्योंकि अजे हिंदी जानकारी दे रहे थे कि मैं फिर अपने दर्शकों को एक बार ये जानकारी दे दा। और पंजाब की राजनीति ਲਈ इस वेले दी है सब तो वड्डी खबर है कि अज दिल्ली विखे इंडिया अलायंस की जिहड़ी मीटिंग हुई है, इहदे विच एक बार फिर मजबूत तरीके दे नाल उस गठजोड़ के लीडर ने कहा कि आपां लोक सभा इलैक्शन इकट्ठे लड़ांगे। इकट्ठे लड़न दे लई सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनाया गया है, जिहदे विच कल तो सीट शेयरिंग नूं लैके, यानी कि किहड़ी सीट ते आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा, कित्थे कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेगा, कित्थे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा, कित्थे टीएमसी का उम्मीदवार लड़ेगा, कित्थे होरां पार्टियां दे उम्मीदवार लड़नगे, किहड़ी सीट ते किहड़ा उम्मीदवार किहड़ी पार्टी दे वल्लों उतारिया जाएगा, यह सीट शेयरिंग फार्मूला तय कर लिया गया। और मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को दस देवां कि 3 हफ्ते का कल तो ही 3 हफ्ते का समा निर्धारित किया गया, यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते तक ये सारी पार्टियों को दसना पएगा और एक आम सहमति बनानी पऊगी कि किहड़ी सीट ते किहड़ा पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकेगी। उम्मीदवार कौन होगा वो तो बाद चो तय करेगी पार्टी, पर पहला यह दसना पएगा कि जिद्दां मान लो आप उदाहरण के तौर पर पंजाब की 13 लोक सभा सीटां ने, ਉਹਦੇ ਤੇ फार्मूला तय किया जाएगा। कल तो ही ਉਹਦੇ ਤੇ चर्चा होनी शुरू हो जाएगी कि सहमति बनानी है कि कितनियां सीटां ते कांग्रेस के उम्मीदवार उतारा जाएगा, कितनियां सीटां ते आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो यह सहमति कल तो बननी शुरू हो जाएगी। और इस करके मैं ज़्यादा जोर दे रहा इस गल ते, क्योंकि पंजाब च कांग्रेस के लीडर लगातार ये कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के नाल रल के इलैक्शन नहीं लड़ने। स्टेट यूनिट ये कह रहे हैं कि आप इलैक्शन नहीं लड़ने, दूजे पासे केंद्र का यूनिट ये तय कर चुका कि अलायंस होएगा और पुरजोर तरीके के नाल कुछ ही समय के बाद रस्मी ऐलान कर दिता जाएगा इस फॉर्मूले का। आप तुहानूं अंदर की जानकारी दे रहे हैं, कुछ ही देर के रस्मी ऐलान भी इस फॉर्मूले का कर दिता जाएगा। और होर दिलचस्प हो जाता है फॉर्मूला जदों यह तय किया गया कि पहला स्टेट यूनिट्स, यानी कि मान लो उदाहरण के तौर पर इंडिया अलायंस के जोड़े कांग्रेस के पंजाब के लीडर ने ते उधरों आम आदमी पार्टी के पंजाब के लीडर ने, ये आपस में बैठ के पहला सहमति बनाएंगे कि किहड़ी सीट ते किहड़े उम्मीदवार नूं उतारना है। तो इस करके मैं बार बार जोर दे रहा कि बड़ा दिलचस्प हो गया है ये मुकाबला, दिलचस्प हो गया है किस्सा कि हुण सीट शेयरिंग फार्मूला किवें होएगा। और पंजाब दे विच कांग्रेस और आप दे विच सहमति ना बनना स्टेट यूनिट्स दे विच, तां अगला कदम स्टेट यूनिट्स दा की होएगा कि हाई कमांड के फैसले नूं मनदे है या नहीं मनदे, ते जे नहीं मनदे तां स्टेट यूनिट नूं किद्दां केंद्र यूनिट बनाएगा। ये आने वाले दिनों के सियासी जिहड़ी हलचल है ये हुण बनी रहेगी। एक बार फिर मैं तुहानूं दस देवां कि इंडिया अलायंस की अज दिल्ली विखे मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग के विच तमाम गठजोड़ के जोड़े वड्डे लीडर ने, चाहे वह ममता बनर्जी है, शरद पवार ने, अखिलेश यादव है, अरविंद केजरीवाल ने, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तमाम लीडर एक टेबल पर बैठे हुए हैं और इन्होंने सहमति बनाई है कि असी सीटां ते हुण चर्चा करांगे कि किहड़ी सीट ते किहड़ी पार्टी का उम्मीदवार होएगा। और कल तो ये फार्मूले ते काम करना शुरू हो जाएगा और 3 हफ्ते का समा निर्धारित किया गया कि 3 हफ्ते के विच तय करना है कि किहड़ी सीट ते किहड़ा पार्टी का उम्मीदवार होएगा। देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी।